नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है अभिनव भारती। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अभिनव भारती 12वीं शताब्दी में कश्मीर के एक आचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक विशद टीका लिखी थी, जिसमें नृत्य के हर अंग का स्पष्टीकरण किया गया था। अभिनवगुप्त कश्मीर के अनंतनाग जनपद में रहते थे। वहाँ के तत्कालीन महाराज महेंद्र विक्रम के राज्य पंडित थे। इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्ता था, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहाँ उस समय एक पूरा गांव संस्कृत के आचार्यों का था। कहते हैं उस गांव में आचार्यों के लगभग 500 घर थे और सभी के घरों में सैकड़ों हस्तलिखित ग्रंथ थे। एक बार यवनों ने उस गांव को घेर कर सारे आचार्यों की संपत्ति जलाकर नष्ट कर दी। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती के नाम से लिखी थी। अभिनव भारती की आज देश में केवल एक प्रति उपलब्ध है, जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुई है। यह प्रति बहुत टूटी फूटी और बिगड़ी हुई है। वर्तमान में यह प्रति महाराज सयाजी राव प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदा में सुरक्षित रखी हुई है। इस टीका की महत्ता का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय रामकृष्ण कवि ने उसी प्रति के आधार पर नाट्य शास्त्र का संपादन किया था और नाट्य शास्त्र को बड़ौदा के संस्थान ने 4 भागों में प्रकाशित किया था। अभिनव भारती में भरत द्वारा बताए गए नृत्य के हर पक्ष पर अभिनवगुप्त ने विस्तार से प्रकाश डाला है। नृत्य से संबंधित 108 करण, 32 अंगहार, चारियाँ, मंडल, अंग, उपांग के प्रयोग आदि की अभिनवगुप्त ने विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। टीका ग्रंथों की परंपरा में अभिनवगुप्त की टीका अभिनव भारती का विशेष महत्व है। अभिनवगुप्त ने अपनी टीका में कुछ शैलियों के नाम दिए हैं, जिससे पता चलता है कि उसके समय में उन नामों वाले नृत्य प्रचलित थे। जैसे छांदोग्य उपनिषद की एक कथा से ज्ञात होता है कि अंगी ऋषि ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को वेदांत की शिक्षा के साथ साथ चालिक्य नामक नृत्य की शिक्षा भी दी थी। उन्हें नृत्य, गायन, वादन आदि में प्रवीण किया था। उपनिषद काल में भारत में जिस प्रकार चालिक्य नामक कोई शैली थी, उसी प्रकार अभिनवगुप्त के काल में हल्लीसक, डौम्बिका, भाण, रामा, क्रीड़ा, रासक, भाणिका तथा गद्दक नामक अनेक विशेष नृत्य शैलियों की चर्चा अभिनवगुप्त ने नाट्य शास्त्र के 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 268 के संदर्भ में की है। आज ग्रंथों के अभाव में उन शैलियों के बारे में कोई विवरण नहीं मिल पाता, किंतु उनके नामों से स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन नृत्य की अनेक शैलियाँ प्रचलित थीं। अभिनवगुप्त ने भरत द्वारा बताए नृत्य संबंधी हस्तकों, पादक्रम, दृष्टियों तथा अन्य सभी पर विधिवत प्रकाश डाला था। यह उनका
भारतीय साहित्य की परंपरा में बड़ा योगदान था। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।